हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगे। दोस्तों, मेरा नाम है वरुण पांडे और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स विद्यापीठ ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 25 ऐसे क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएसएस का एग्जाम हो। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक मेरे कमेंट में जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही गए। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका पहला सवाल। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 30 जनवरी 1950। इसका सही जवाब है बी 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था और इसी दिन के बाद से भारत पूर्ण तरह गणतंत्र राज्य बन गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1935, बी 1946, सी 1947 और डी 1950। इसका सही जवाब है बी 1946। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसे संविधान का मसौदा तैयार किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे थे? आपके ऑप्शन है ए 2 साल, बी 3 साल, सी 2 साल 11 महीने और 18 दिन और डी 5 साल। इसका सही जवाब है सी 2 साल 11 महीने और 18 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही जवाब है सी बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? ए लचीला, बी कठोर, सी अर्ध कठोर अर्ध लचीला, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी अर्ध कठोर अर्ध लचीला। भारतीय संविधान को कुछ संशोधन सरलता से हो जाते हैं और कुछ संशोधन बड़ी प्रक्रिया से गुजर कर किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से ज्यादा प्रेरणा मिलती है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड और डी अमेरिका। इसका सही जवाब है बी ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, कानून का शासन आदि ब्रिटेन प्रणाली से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। संविधान के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है ए सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के निर्माण में किस देश की न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। इसका सही जवाब है ए अमेरिका। अमेरिका से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? आपके ऑप्शन है भाग ए, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसका सही जवाब है सी भाग 3। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान किस प्रकार का है? आपके ऑप्शन है ए कठोर, बी लचीला, सी आंशिक कठोर आंशिक लचीला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी आंशिक कठोर आंशिक लचीला। भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान कठिन और कुछ प्रावधान सरलता से संशोधित किए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए कर इकट्ठा करना, बी शासन की रूपरेखा तय करना, सी चुनाव कराना, डी न्यायालय स्थापित करना। इसका सही जवाब है बी शासन की रूपरेखा तय करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? आपके ऑप्शन है ए समाजवादी, बी धर्मनिरपेक्ष, सी लोकतांत्रिक, डी साम्यवाद। इसका सही जवाब है डी साम्यवाद। यह संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी वर्णित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान को संविधान बनाने वाली संस्था क्या थी? आपके ऑप्शन है ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी संविधान सभा, डी न्यायपालिका। इसका सही जवाब है सी संविधान सभा। संविधान सभा ने 1946 से लेकर 1949 के बीच भारतीय संविधान का निर्माण किया था। चलिए बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही जवाब है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है?
आपके ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी भारत का नाम और संघ की प्रकृति, सी मूल अधिकार, डी न्यायपालिका। इसका सही जवाब है बी भारत का नाम और संघ की प्रकृति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान कब बना था? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1950। इसका सही जवाब है बी 26 नवंबर 1949। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए चुनाव, बी संसद, सी संविधान संशोधन, डी न्यायपालिका। इसका सही जवाब है सी संविधान संशोधन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 2 अक्टूबर 1947। इसका सही जवाब है ए 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? आपके ऑप्शन है ए संचालन समिति, बी प्रारूप समिति, सी सलाहकार समिति, डी विशेष समिति। इसका सही जवाब है बी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का आदर्श कहां से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी जापान। इसका सही जवाब है बी रूस। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूस से ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। इसका आंसर है बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान लंबा क्यों है? आपके ऑप्शन है ए इसमें विदेशी कानून को शामिल किया गया है, बी इसमें संघ और राज्य दोनों विवरण है, इसमें सरल भाषा में लिखा गया है, डी केवल कानूनी मामले दिए गए हैं। इसका सही जवाब है बी इसमें संघ और राज्य दोनों का विवरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के कितने भाग और कितनी अनुसूचियां प्रारंभ में थी? यानी कि मूल संविधान में कुल कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी? इसका ऑप्शन है ए 20 भाग 8 अनुसूचियां, बी 22 भाग 10 अनुसूचियां, सी 22 भाग 8 अनुसूचियां, डी 25 भाग 12 अनुसूचियां। इसका सही जवाब है सी 22 भाग और 8 अनुसूचियां। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किस केस में कानूनी मान्यता दी गई? आपके ऑप्शन है ए केशवानंद भारती केस, बी मेनका गांधी केस, सी गोलकनाथ केस, डी शंकर प्रसाद केस। इसका सही जवाब है ए केशवानंद भारती केस 1973। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा माना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में।